जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें व्हाट्सएप पे एक सत्संग प्राप्त हुआ है। आंटी जी ने रिकॉर्ड करके हमें भेजा है और मैं गुरु जी से प्रे करता हूँ कि आंटी जी की सारी दुख तकलीफ़ें गुरु जी दूर करें। और बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी का, शुक्राना सत्संग है। तो आइए हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप लिख के या फिर रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम उसको अपलोड ज़रूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बाई शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज 8 अक्टूबर है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज का आज मेरे पास मैसेज आया था कि संकट आया था तेरे ऊपर, टाल दिया मैंने, अब तुझे और तेरे परिवार को कोई खतरा नहीं। तेरे जीवन में एक खुशी आने वाली है, तेरा रुका काम चलने वाला है। पता नहीं संगत जी, रुके तो सारे ही काम हैं। अब हो सकता है शायद मुझे अब किसी से कर्ज ना लेना पड़े या किसी से भीख, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, या मतलब मुझे हो सकता है गुरु जी बेइज्जत होने से या जलील होने से बचा लें। शायद वो मेरे कर्मा ही थे जो मैंने इतनी जलीलियत या मतलब इतना पैसों के लिए मैंने मतलब इतना सर्वाइव किया। गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया, पहनने को दिया, अच्छे से अच्छा पहनने को ब्लेस किया था गुरु जी महाराज ने। जब मैं पहनती हूँ तो लोगों को शायद विश्वास भी नहीं हुआ कि एक एक रुपये के लिए मोहताज है ये इंसान। मतलब जिसके पास पहनने को है कपड़े, खाने को दोनों टाइम खाना है मेरे पास, जिसमें कभी राख मिला दी जाती है, कभी किसी की सीढ़ियाँ मिला दी जाती है, कभी खून मिला दिया जाता है, कभी कुछ मिला दिया जाता है। बहुत कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और गुरु जी महाराज, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रही हूँ संगत जी, गुरु जी महाराज खुद मुझे मैसेज के थ्रू ये सब चीज़ें बताते हैं एंड दिखाते हैं। सपने में ये बहुत कुछ दिखाया है कि कोई दूध में कुछ मिला रहा था, और ये कोई करने वाला कोई और नहीं है। जो मेरा एक्स हस्बैंड है संजय सिंह नाम का, जो भी है ये इंसान, जिससे 3 साल पहले से मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म है। और गुरु जी ने आके सबसे पहले इस रिश्ते को ही ख़त्म किया था और मुझे आज़ाद किया था मैसेज के थ्रू। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। लेकिन जब मैं गुरु जी से, मतलब जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले 3 साल मेरे इतने अच्छे या कैसे भी होने वाला है। गुरु जी हैं साथ में तो अच्छे हैं, लेकिन मौत से बदतर ज़िंदगी देखी है मैंने। और ज़िंदगी जीने का बिल्कुल मतलब वहाँ उस हद तक की भी ज़िंदगी देखी है मैंने कि ज़िंदगी जीने की इच्छा ख़त्म हो रही है। आज भी नहीं है, मतलब बस एक ही हर पल नेगेटिविटी समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक लगता है कि ख़त्म करो ज़िंदगी। तो ठीक है, गुरु जी बचा रहे हैं, मेरा इतना कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, पर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी संगत जी। बस मैं कभी कभी तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं खुद भी कहती हूँ गुरु जी महाराज काश आप ना आए होते तो ज़्यादा बेहतर था, कि कम से कम मौत बहुत आसानी से आ जाती, चाहे वो कितनी बदतर मौत होती, लेकिन एक बार में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। आपके आने के बाद तो ना जी पाई ना मैं मर पाई। हो सकता है आपने मेरे बहुत ही माड़े कर्म रहे होंगे, बहुत ही पुराने पास्ट लाइफ के, जो शायद मतलब ये ना बताई कि मैं 10% नहीं झेल पाई तो 100% पे तो शायद शुरू में ही कबाड़ा हो जाता संगत जी। तो जो है सो अच्छा ही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। एंड संगत जी, मैं सत्संग पर फिर से आना चाहूँगी, क्योंकि मैं जहाँ चली जाती हूँ उसमें अगर मैं घुसी तो शायद 2-4 घंटे लग जाएंगे घुसते घुसते। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। और गुरु जी महाराज जब मुझे इस दलदल से, या जो भी वो कीचड़ कहते हैं कि मैं इससे तुझे बहुत जल्दी बाहर निकाल दूँगा, तो जिस दिन वो निकाल देंगे उस दिन मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड या शेयर करने में ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगी संगत जी। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा। एंड अभी भी देर तो मैं अभी भी नहीं करती, हर दिन शुक्राना कर रही हूँ, हर दिन शुक्राना कर रही हूँ, हर दिन शुक्राना कर रही हूँ। पता नहीं मेरे शुक्राने की आवाज़ दूर तक क्यों नहीं पहुँचती, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा बुरी है एंड मेरी कर्मा बहुत बुरे रहे होंगे, मैं पापी आत्मा रही होंगी, इसी वजह से शायद मेरी शुक्राने की आवाज़ नहीं पहुँचती। पर आज नहीं तो कल पहुँचेगी ज़रूर। जब बचा रखा है तो कोई कारण होगा, तो शुक्राना भी उसके काम तक पहुँच ही जाएगा कभी ना कभी तो। एंड संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी और अपने घर झाड़ू लगा रही थी तो फिर अगेन एक जीव मेरे घर के आगे मरा हुआ मिला। मैं जानती हूँ कि जैसा गुरु जी महाराज ने मुझे बोला संकट आया था टाल दिया है, तो फिर से मेरे ऊपर कोई मारन क्रिया करी गई होगी, और हर दिन हो रही है, क्योंकि जो इंसान से मैं 3 साल से बिल्कुल ही सेपरेटेड चल रही हूँ, वो इंसान मेरी अच्छाई अच्छा करते हुए देख के मतलब वो इस हद तक जलता है या इस हद तक होता है कि वो सिर्फ उसका लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, मुझे जान से मारना। और ये मैं नहीं कह रही हूँ संगत जी, ये गुरु जी महाराज के जो सत्संग आते हैं या जो मैसेज आते हैं ये वो कहते हैं। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं सब देख रहा हूँ, तेरे दुश्मनों की भीड़ में तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे हर कोई गिराने में लगा है, लेकिन पुत्र तू हिम्मत नहीं हारना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तुझे जीतना है और तू जीतेगा, तुझे दुनिया देखेगी, मैं तेरे साथ हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुपा।
एंड गुरुजी महाराज बस दुनिया देखे ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीतने का भी कोई शौक़ नहीं बचा, ज़िंदगी जीने का भी इच्छा नहीं बची है। बस अगर आप सच में मुझे ब्लेस करना चाहते हैं और मैं वाकई कुछ अच्छा या एक बार भी आपका नाम जपा हो, तो मेरे बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना। ये जो ईविल आई है, नीच लोग जो भी हैं, जो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रियाएँ कर रहे हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, और उन्हें मेरे ऊपर जो किया है उसके बदले का शायद किसी को कुछ मत देना, लेकिन मेरे बच्चे के साथ जो किया उसे 100 गुना करके लौटाना गुरुजी महाराज। मेरे चाहे ये पाप कर्मों में लिख देना कि मैंने ऐसी बद्दुआ मांगी थी किसी के लिए, मुझे वो बर्दाश्त है, मैं वो भी बर्दाश्त कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी महाराज। लेकिन जिसने भी मेरे बच्चे के खिलाफ़ जो भी किया है, जितनी भी चीज़ें की हैं मेरे मासूम बच्चे के लिए, उसे बख्शना मत गुरुजी, ये मेरी अरदास है। चाहे आप मेरी जीवन लीला आज समाप्त कर दें, कल समाप्त कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दुनिया के सामने जीतने का कोई शौक़ नहीं है। आप दुश्मनों के बीच में से मुझे निकालें मत निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे बच्चे पर कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी आँच या कोई भी उसका बाल बाका ना कर सके, बस यही एक मेरी अरदास आपसे हर सत्संग में रही है, और जब तक मैं सत्संग शेयर करूँगी तब तक यही अरदास रहेगी। तो जैसा आप चाहें वैसा करें, पर मेरे अंदर तो वाकई संगत जी गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हर महीने मैसेज आते हैं कि इस महीने तेरी दुविधा ख़त्म, इस महीने तेरा कष्ट ख़त्म, इस महीने से तू अच्छी ज़िंदगी जिएगी, तेरा राजयोग शुरू। शायद मार्च से मेरा गोल्डन पीरियड शुरू हुआ होगा, और आज तक मतलब गुरुजी ने वाकई गोल्डन पीरियड ही है, जब इतनी बार हमें मौत दी गई है और गुरुजी हमें उस कष्ट से निकाल रहे हैं, तो वो गोल्डन पीरियड है। तो वहाँ से शुरू हो चुका है मेरा गोल्डन पीरियड, और आज ये 8 अक्टूबर तक ज़िंदा रहने की इच्छा नहीं बची है बिल्कुल भी। और राजयोग भी गुरुजी महाराज हर महीने शुरू करते हैं, मेरा हर महीने ही शुरू होता है, पर वो राजयोग यही है कि मृत्यु से बचा रहे हैं, तो ये राजयोग है कि जहाँ हमें सांसें भी नहीं है हमारे पास और वो सांस दे रहे हैं, तो ये हमारा राजयोग ही है संगत जी, जो हम इस राजयोग को भोग रहे हैं। पर अभिलाषा इसकी भी नहीं बची है, पर फिर भी गुरुजी हमें राजयोग दिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने आज तक बचपन से लेके जब से पैदा हुई हूँ शायद तब से और आज तक, जब 8 अक्टूबर तक, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने हर रिश्ते से सिर्फ प्यार मांगा हो। मैंने हर रिश्ते में प्यार दिया, लेकिन मुझे बदले में कभी प्यार नहीं मिला। शायद मेरी नियति यही थी, जो मेरे पास लाइफ कर्मा रहे होंगे उन लोगों को मेरे अपने सगों के रूप में भेजा गया और उन्होंने भरपूर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। बट ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा है तो भोग लिए। बस अब इतना है गुरुजी महाराज, अगर कर्मा क्लियर कट हो गए हो, सबका लेन देन क्लियर हो गया हो आपकी कृपा से, तो मुक्ति दे देना इस जीवन में, दोबारा मत भेजना पृथ्वी पे, बचा ही नहीं। जब अब आज ही जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है अब तक, तो आगे क्या ही होगी। अब तो हर पल डर, पता है संगत जी, एक डर लगता है कि अब पता नहीं कल को कौन सा कर्मा ऐसा सामने आ जाए कि कल को कोई और धोखा दे दे, या अब और ज़िंदगी में फिर ये हो कि ये तू अपने कर्मा की वजह से भुगत रही है। इच्छा ही नहीं बची। अरे इतने कर्म खराब है तो मौत ज़्यादा बेहतर है। भूत पिशाच या मुक्ति मिले ना मिले, नरक की आग में जलाया जाए, झोंका जाए, शायद हो सकता है ये नेगेटिविटी मेरे अंदर ज़्यादा हो, पता नहीं संगत जी, पर मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे दिल से ही निकल रहा है। मैं बनावटी इस समय ना मैं कोई मैसेज देख रही हूँ ना कुछ, मेरे दिल में जो आ रहा है मैं वो जुबान से बोल रही हूँ। मैं मतलब संगत जी शायद किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन अगर परमात्मा है तो वो जानता होगा कि इसके अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। इतना गुबार है संगत जी, किसी के प्रति नहीं है। बस ये लगता है कि कर्मा इतने खराब, तो इतने धोखे, इतनी सारी चीज़ें मत करो। जब उन रिश्तों के लिए जगह, इन धोखों से रिश्तों में जगह ही नहीं बची है, कुछ छूटा ही नहीं है, और फिर आगे उन्हें बांध दो, तो मतलब क्या है ये तो आप पहले से ही उन चीज़ों को छेद कर चुके हो, फिर उसमें ज़बरदस्ती किसी को बांधना की कोशिश करो तो वो इंसान झेल नहीं पाएगा। खैर छोड़ो संगत जी, मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, क्या बोलूँगी आगे। पर गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो आपने मेरी इतनी बार मृत्यु अपने सर पे ली, इतने रूपों में आके मुझे बचा लिया, पर उससे भी ज़्यादा शुक्राना करती अगर आप मुझे मौत के हवाले कर देते। इससे भी कई गुना ज़्यादा शुक्राना होता मेरा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप कह रहे हैं कि रास्ता खोल दिया है मेरे लिए, तो उसके लिए भी करोड़ों वाई शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। शुक्राना करने में मतलब जितनी भी सांसें हैं उम्र मेरे पास बाकी है वो सब आप ही के लिए हैं। तो गुरुजी महाराज ऊपर भी होते तो अच्छे से नाम जप कर पाते, नीचे तो फिर भी इंसान मोह माया में पड़ जाता है। तो जितना भी हो पा रहा है, जितना भी करा पा रहे हैं आप ही करा रहे हैं, वरना मेरी क्या औकात, पहले क्यों नहीं कर लिया होता मैंने। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सताता। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सताता। अगर इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हुई है तो संगत जी आप और गुरुजी महाराज आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु।